बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 52 का तर्जुमा। यूसुफ सलाम ने कहा, इससे मेरी गर्ज ये थी कि अजीज ये जान ले कि मैंने दर पर्दा उसकी खयानत नहीं की थी, और ये कि जो खयानत करते हैं उनकी चालों को अल्लाह कामयाबी की राह पर नहीं लगाता। सूरह यूसुफ हाशिया नंबर 46। ये बात गालिबन हज़रत यूसुफ ने उस वक्त कही होगी जब कैद खाने में आपको तहकीकात के नतीजे की खबर दी गई होगी। बाज मुफस्सिरीन जिनमें इब्ने तमिया और इब्ने कसीर जैसे फजीला भी शामिल हैं, इस फिक्रे को हज़रत यूसुफ का नहीं बल्कि अजीज की बीवी के कौल का एक हिस्सा करार देते हैं। इनकी दलील ये है कि ये फिक्रा अमरतुल अजीज के कौल से मुतसल आया है और बीच में कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जिससे ये समझा जाए इन्ना ला मिनस सादिकीन। पर अमरतुल अजीज की बात खत्म हो गई और बात का कलाम हज़रत यूसुफ की जबान से अदा हुआ। वो कहते हैं कि अगर दो आदमियों के कौल एक दूसरे से मुतसल वाक़या हो और उस अमर की सराहत न हो कि ये कौल फलां का है और ये फलां का, तो इस सूरत में लाजमन कोई सलीका ऐसा होना चाहिए जिससे दोनों के कलाम में फर्क किया जा सके, और यहाँ ऐसा कोई सलीका मौजूद नहीं है। इससे ये मानना पड़ेगा आना हसन हक से लेकर अन्ना रब्बी गफूर रहीम तक पूरा कलाम अमरतुल अजीज का ही है। लेकिन मुझे इस बात का ताज्जुब है कि इब्ने तमिया जैसे दकिया रस इंसान तक की निगाह से ये बात कैसे चूक गई कि शान कलाम बजाय खुद एक बहुत बड़ा सलीका है जिसके होते किसी और करीना की जरूरत नहीं रहती। पहला फिक्रा तो बिला शुबा अमरतुल अजीज के मुंह पर बकता है, मगर क्या दूसरा फिक्रा भी उसकी हैसियत के मुताबिक नजर आता है? यहाँ तो शान कलाम साहब कह रही है कि इसके कायल हजरत यूसुफ हैं, ना कि अजीज मिस्र की बीवी। इस कलाम में जो नेक नफ्सी, जो आली जरफी, जो खाकसारी और जो खुदा तरसी बोल रही है, वो खुद गवाह है कि ये फिक्रा उस जबान से निकला हुआ नहीं हो सकता जिससे हाथा लाका निकला था। मन आरादा बहाली का सू निकला था, और जिससे भरी महफिल के सामने ये तक निकल सकता था कि ला इल्लम यफ़अल मा आमुरुहु यस्जाना। ऐसा पाकीज़ा फिक्रा तो वही जबान बोल सकती थी जो इससे पहले माज़अल्लाह इन्नहु रब्बी आसना मसवाया कह चुकी थी, जो रब्बिस जिन्नु अहिब्बु इला मिम्मा यदऊना इलही कह चुकी थी, जो इल्ला तसरिफ अन्नी क़ैदाहुन्ना अस्बु इलहिन्ना कह चुकी थी। ऐसे पाकीज़ा कलाम को यूसुफ सदीक के बजाय अमरतुल अजीज का कलाम मानना उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कोई सलीका इस अमर पर दलालत न करे कि इस मरहले पर पहुंचकर उसे तौबा और ईमान और इस्लाह नफ्स की तौफीक नसीब हो गई थी। और अफसोस है कि ऐसा कोई सलीका मौजूद नहीं है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 53 का तर्जुमा। मैं कुछ अपने नफ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नफ्स तो बदी पर उकसाता ही है, इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो। बेशक मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 54 का तर्जुमा। बादशाह ने कहा, इन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं इनको अपने लिए मखसूस कर लूं। जब यूसुफ ने उससे गुफ्तगू की तो उसने कहा, अब आप हमारे यहाँ कदर मंज़िल रखते हैं, आपकी अमानत पर पूरा भरोसा है। सूरह यूसुफ हाशिया नंबर 47। ये बादशाह की तरफ से गोया एक खुला इशारा था कि आपको हर जिम्मेदारी का मनसब सौंपा जा सकता है।